नमस्कार। कभी ऐसा लगा है कि इस शोर शराबे वाली दुनिया में आप कहीं फिट नहीं होते? आज हम बात करेंगे सोफिया डेम्बलिंग की किताब द इंट्रोवर्ट्स वे के बारे में। ये किताब हमें सिखाती है कि खास तौर पर अगर आप एक इंट्रोवर्ट हैं तो इस भाग दौड़ में भी सुकून से कैसे जिया जाए। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपको भी पार्टियों से जल्दी भागने का मन करता है? या दोस्तों के साथ घूमने फिरने से ज्यादा अच्छा अकेले रहना लगता है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ में है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। और पता है, जो राइटर हैं सोफिया डेम्बलिंग, वो इसी फीलिंग को बहुत ही पावरफुल तरीके से कहती हैं। वो लिखती हैं, मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ और मुझ में कोई कमी नहीं है। सोचिए, बस ये एक लाइन इस पूरी किताब का आप कह सकते हैं निचोड़ है। खुद को एक्सेप्ट करना जैसे भी आप हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये इंट्रोवर्जन है क्या? इसे समझते हैं। देखिए, एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट थे, सीजी जंग। उन्होंने इसे साइकिक एनर्जी या कहें मानसिक ऊर्जा के कॉन्सेप्ट से समझाया। उनका कहना था कि इंट्रोवर्ट्स की एनर्जी अंदर की तरफ बहती है, मतलब वो अकेले रह के शांति में खुद को रिचार्ज करते हैं। ठीक इसके उलट एक्सट्रोवर्ट्स की एनर्जी बाहर की तरफ बहती है। वो लोगों से मिलकर बातें करके, मतलब सोशलाइज करके चार्ज होते हैं। तो जो सबसे जरूरी बात समझने वाली है वो ये है कि ये कोई कमी नहीं है, बल्कि एनर्जी पाने का एक अलग तरीका है। सिंपल है, इंट्रोवर्ट्स अकेलेपन से चार्ज होते हैं, एक्सट्रोवर्ट्स सोशल गैदरिंग से। बहुत ज्यादा लोगों से मिलना जुलना इंट्रोवर्ट्स को थका देता है, उनकी बैटरी ड्रेन कर देता है, और वहीं बहुत ज्यादा अकेलापन एक्सट्रोवर्ट्स को थका देता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे दो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम हो। ओके, अब आते हैं सबसे बड़े मिथ पर। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना बेहद जरूरी है। अक्सर लोग इंट्रोवर्जन को शर्मीलापन यानी शाइनेस मान लेते हैं, पर सच तो ये है कि ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। चलिए इस फर्क को समझते हैं। इंट्रोवर्जन असल में एक मोटिवेशन है, मतलब लोगों से घुलने मिलने की इच्छा थोड़ी कम होना। इसका लेना देना आपकी एनर्जी से है। वहीं शर्मीलापन एक बिहेवियर है, सोशलाइज करने का डर। ये डर एंजाइटी से जुड़ा होता है। और सबसे बड़ा फर्क, शर्मीलेपन पर काबू पाया जा सकता है, उसे दूर किया जा सकता है। लेकिन इंट्रोवर्जन, वो तो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, उसे मैनेज किया जाता है, बदला नहीं जाता। और यही बात सबसे कमाल की है। इसका मतलब कोई इंसान इंट्रोवर्ट हो सकता है बिना शर्मीला हुए। सोचिए, वो बहुत कॉन्फिडेंट हो सकता है, सबके सामने बोल सकता है, लेकिन दिन के आखिर में अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए उसे अकेले वक्त की जरूरत पड़ती ही है। तो अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और देखते हैं कि इसकी पीछे की साइंस क्या है। क्योंकि पता है, इंट्रोवर्जन सिर्फ एक आदत नहीं है, ये तो हमारे दिमाग की वायरिंग से जुड़ा है। स्टडीज ये बताती हैं कि इंट्रोवर्ट्स का दिमाग बाहर की दुनिया की हलचल से, जैसे तेज आवाज, बहुत सारे लोग, इन सब से जल्दी ओवरवेम हो जाता है, थक जाता है। अब इसे ऐसे समझिए, एक्सट्रोवर्ट्स का दिमाग डोपामाइन से चलता है। डोपामाइन मतलब चलो कुछ करते हैं वाला केमिकल, जो एक्शन लेने पर रिवॉर्ड देता है। वहीं इंट्रोवर्ट्स का दिमाग एसिटाइल कोलाइन से चलता है। ये है सोचो वाला केमिकल, जो गहरी सोच में खुद के साथ वक्त बिताने में खुशी देता है। और यही वजह है कि इंट्रोवर्ट्स को शांति और अकेलेपन में इतना अच्छा लगता है। तो ठीक है, अब जब ये समझ आ गया है कि हमारी एनर्जी का सिस्टम काम कैसे करता है, तो अगला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है उसे मैनेज करना सीखना। और सच कहूं तो एक इंट्रोवर्ट के लिए ये सबसे जरूरी स्किल है। राइटर इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स बताती हैं। स्टेप 1, अपनी एनर्जी के उतार चढ़ाव पर ध्यान देना शुरू कीजिए। नोटिस करिए कि कब आप ड्रेन महसूस करते हैं और कब एनर्जेटिक। स्टेप 2, जो भी एक्टिविटी चुने वो अपने एनर्जी लेवल के हिसाब से चुने, जबरदस्ती मत कीजिए। स्टेप 3, ये बहुत जरूरी है, किसी भी पार्टी या सोशल इवेंट से पहले और बाद में खुद को रिचार्ज करने के लिए थोड़ा अकेला टाइम जरूर निकालें। और स्टेप 4, जो शायद सबसे मुश्किल भी है, जब जरूरत हो तो ना कहना सीखिए। अपनी एनर्जी को फालतू में वेस्ट होने से बचाइए। और ना कहने में मदद के लिए किताब में 2 मैजिक वर्ड्स दिए गए हैं। ये एक मेंटल शील्ड की तरह काम करते हैं। ये शब्द हैं, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तो अगली बार जब भी आपको दूसरों की उम्मीदों का बोझ महसूस हो, तो बस मन में इन शब्दों को दोहरा लीजिए। ये आपको अपनी बाउंड्री सेट करने और अपनी एनर्जी बचाने में बहुत मदद करेंगे।
तो आखिर में सबसे बड़ी बात यही है कि अपनी इस नेचर को एक कमजोरी की तरह नहीं बल्कि अपनी एक ताकत की तरह देखना है। किताब ने एक बहुत खूबसूरत बात कही गई है जो सब कुछ क्लियर कर देती है। इंट्रोवर्जन गलत नहीं है और एक्सट्रोवर्जन सही नहीं है, और इसका उल्टा भी सच है। हम जो हैं वही हैं, और यही चीज इस दुनिया को इंटरेस्टिंग बनाती है। मतलब एकदम साफ है, कुछ भी सही या गलत नहीं है, बस दुनिया को जीने और महसूस करने के अलग अलग तरीके हैं। तो अब सवाल ये है कि कोई अपनी इस शांत शक्ति का, अपनी इस क्वाइट स्ट्रेंथ का इस्तेमाल अपनी जगह बनाने के लिए कैसे करेगा? पता है, गहरी सोच, दूसरों को ध्यान से सुनने की आदत और शांति से सिचुएशन को समझना, ये सब आपकी सुपर पावर्स हैं। तो ये थी सोफिया डेम्बलिंग की किताब द इंट्रोवर्ट्स वे से कुछ खास बातें। उम्मीद है कि इस छोटी सी चर्चा ने इंट्रोवर्जन को एक नए और पॉजिटिव नजरिए से देखने में आपकी मदद की होगी। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।